जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कंटिन्यूस सीरीज का ये स्टेप डेविएशन मेथड के माध्यम से मैं समांतर माध्य ज्ञात करके बताऊंगा आपको। अगर सवाल पूछा जाता है कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करिए या विचलन विधि से ज्ञात करिए। एक्चुअल में विचलन विधि कुछ होता नहीं, लघु विधि बोलते हैं उसको। सिंपल अगर विचलन विधि भी अगर आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पद विचलन विधि का है या विचलन विधि का है। सिंपल विचलन विधि में तो डी का वैल्यू कैसे निकालना है वो तो पता चल गया कि कैसे निकालना है। जब बात आती है पद विचलन विधि तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका पूरा वर्णन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सवाल सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल शुरू करते हैं। आपको ज्ञात करना है सतत श्रेणी स्टेप डेविएशन मेथड, मतलब सतत श्रेणी का ये तीसरी विधि है पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। इसके माध्यम से हम समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। आंकड़े दिया हुआ है आपके सामने, देखिए बारंबारता बंटन के लिए समानांतर माध्य ज्ञात करना है पद विचलन विधि से। वर्ग अंतराल देख सकते हैं 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22। ठीक है, अब देखिए बारंबारता क्या दिया हुआ है 6 10 14 27 17 21 और 26। हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे पद विचलन विधि में। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे टेबल की एक रचना करनी होती है। इस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो होगा वर्गांतर या वर्गांतराल का। दूसरा जो कॉलम बनेगा ये होगा मिड वैल्यू या मध्यमान का। क्या होगा? मिड वैल्यू या मध्यमान का। तीसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का, बारंबारता या आवृत्ति का एफ। और चौथा कॉलम जो बनेगा इसमें डेविएशन डी इक्वल टू एक्स माइनस ए का होगा। ठीक है, और आखिरी जो कॉलम होगा, लास्ट जो कॉलम होगा, ये कॉलम होगा स्पेशल पद विचलन विधि के लिए जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर। पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड को हम पद विचलन विधि को हम यू से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे स्मॉल यू। तो यहाँ पर हम पद विचलन विधि के एक अलग स्टेप लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन आई हो जाएगा। मैं बताऊँगा ये आई का है, सबको पता होगा, जो नहीं पता वो बताता हूँ। लास्ट आता है गुणनफल। अब किसका गुणनफल चाहिए आपको? u इंटू एफ का। तो ये हो जाएगा u इंटू एफ। ठीक है, अब देखिए फटाफट इसमें मान रखते जाते हैं। वर्ग अंतराल आपके सामने लिखा हुआ है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22। ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मध्यमान क्या आएगा। मध्यमान निकालने का तरीका मैंने पहले बता चुका है आपको, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। जो वर्गांतर या वर्ग अंतराल होता है या वर्ग होता है उसमें निम्न जो वैल्यू होता है, लोअर जो वैल्यू होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, दोनों को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 8 मिनिमम है, 10 मैक्सिमम है। इस वर्ग अंतराल में सीमा, उच्च सीमा ये हो गई उच्च सीमा, ये हो गई निम्न सीमा। तो दोनों को आपस में जोड़कर 1 और 2, मतलब संख्या कितनी हो गई 1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो मध्यमान होगा। जैसे 8 और 10 को हम जोड़े तो ये हो गया 18, 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9। ऐसे ही सबका हो जाएगा। 10 और 12 को मध्यमान अगर आप निकालना है तो ये होगा 22, 22 को 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 11। ठीक, वैसे 12 को 14 से अगर आप जोड़ते हो तो ये आएगा 26, और 26 को 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 13। 14 टू 16 मतलब ये हो गया 30। दोनों को आपस में जोड़ेंगे हायर और लोअर को, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 16 18 को अगर आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 34। 34 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। लास्ट में 18 20 को जब आप आपस में जोड़ेंगे ये हो जाएगा 38। 38 को 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा 19। इसका मिड वैल्यू 19 आएगा। और लास्ट भी 22 का आप मिड वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 42। 42 को 2 से डिवाइड करोगे 21 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार आपको आगे मिल रहा है। तो ये हो गया, मैं इसको पैक कर दिया। ठीक है, आगे जिसकी ज़रूरत है उसको मैं बढ़ा लूँगा। जैसे मुझे बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा एफ यू का इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी, ये ऐसा योग बोल सकते हैं आप इसको बोलेंगे हम सिग्मा एफ बराबर जो आएगा इसमें टोटल, और इसमें आएगा सिग्मा
एफ यू बराबर जो आएगा इसमें यहाँ लिखेंगे। बारंबारता आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले का 6, दूसरे का 10, तीसरे का 14, फोर्थ का 27, फिफ्थ का 17, उसके बाद 21, लास्ट 6 लिखा हुआ है। हमको निकालना है डी, डेविएशन। ठीक है, डेविएशन निकालने से पहले मैं एक स्टेप बैक जा रहा हूँ और जो मिड वैल्यू आता है मध्यमान, उसमें से हम एक क्या मानते हैं, कल्पित माध्य, एज्यूम्ड वैल्यू मानते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे कि एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य ए बराबर होगा 15। ठीक है, अब फार्मूला में आई भी दिख रहा है, तो आई क्या है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आई को जो आई लिखते हैं हम, इसका पूरा नाम होता है क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल मतलब अंतराल, वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो आई बराबर वर्ग अंतराल कितना का दिख रहा है, 8 से 10 के बीच में कितना वर्ग अंतराल है, 2 का। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में डेविएशन तो आपको पता ही है, डेविएशन डी मतलब विचलन होता है। डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, मतलब ये क्या है, एक्स क्या है, मध्यमान है, ए क्या है, एज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, और डी क्या है, डेविएशन मतलब विचलन है। ठीक है, लास्ट में चूंकि पद विचलन विधि है, ये इंपॉर्टेंट है, पद विचलन, ये जो लिखा है पद विचलन विधि को दर्शाता है। पद विचलन विधि में उसके लिए फार्मूला बन जाता है यू इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू आई अपान आई। ठीक है, सबका मतलब पता चल गया आपको, और ये हो गया पद विचलन विधि। ठीक है ना, पद विचलन ये जब लिखा जाए तो समझ लेना कि पद विचलन या विचलन विधि के द्वारा आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, d इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं हम। चलिए x माइनस ए 9 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6। क्या आएगा, -6। 11 माइनस 15 करेंगे, ये आ जाएगा -4। 13 माइनस 15 करेंगे, ये आएगा -2। 15 माइनस 15 करेंगे, आएगा 0। उसके बाद 17 माइनस 15 करेंगे, ये आएगा 2। 19 माइनस 15 करेंगे, ये आएगा 4, है ना। ठीक है, और लास्ट 21 माइनस 15 करेंगे, ये आएगा 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, कहीं कोई छूटा नहीं, इसलिए मैं ऐसा काउंट कर रहा था। अब देखिए u इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पद विचलन को, हम u से डिनोट कर रहे हैं, u से प्रदर्शित कर रहे हैं। x माइनस ए अपान आई, x माइनस ए में जो आया है उसको i से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, ये x माइनस ए जो d इक्वल टू एक्स माइनस ए, हमको d का मान कैसे निकला, x माइनस ए से निकला। ठीक है, अब यहाँ पर जो d आया है, मतलब x माइनस ए जो आया है, इसको हम डायरेक्ट d अपान आई भी लिख सकते थे, है ना, याद रखना पद विचलन विधि में d अपान आई भी मैं लिख सकता था। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जानकारी के लिए ऐसा लिख देता हूँ, d अपान आई, ये याद रखेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, d अपान आई, तो d की वैल्यू में i से डिवाइड करेंगे। i क्या था, 2, वर्ग अंतराल क्या था, 2 था। i बराबर क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है 2 का। तो 2 से जब हम d को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3। क्या आएगा, -3। और 2 से हम -4 को डिवाइड करेंगे, -2। 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, -1। 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे, 0। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3। समझ में आया। अब गुणनफल u इंटू एफ, u का गुणा f से करेंगे, u का गुणा f से करेंगे। 6 3 ज़ा -18, 10 2 ज़ा -20, 14 1 ज़ा -14, 27 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 17 1 ज़ा 17, 21 2 ज़ा 42, और लास्ट 6 3 ज़ा 18। तो माइनस का हिसाब माइनस के साथ में कर देते हैं, सबको जोड़ेंगे। 8 4 12, 2 कैरी 1, 2 1 3 4, 2 3 4 एंड देन 5, -52 आएगा। ठीक है, और इसका हिसाब अलग करेंगे हम। ठीक है, 8 to 10 17 7 कैरी 1 2 6 7, ये हो जाएगा 77। जब 77 में -52 होगा या माइनस करेंगे तो ये आएगा 25 आएगा। क्या आएगा, -25 आएगा। समझ में आ गया। इसके बाद में हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, सूत्र से, फार्मूला से
समानांतर माध्य m इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ इंटू आई, ठीक है, ये आएगा। अब a की वैल्यू हमको मिला था 15 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू है 25, सिग्मा एफ की वैल्यू, अरे यहाँ पर टोटल करना बच गया था, हम टोटल कर लेते हैं। 6 4 10, 10 और 7 हो गया आपका 17, 17 और 7 हो गया 24, 24 और 1 25 और 6 हो गया 31 का 1, 3 कैरी 1 4 5 6 7 8 9 10 10 101 आ रहा है यहाँ पर, 101 101 आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 101 और आई हमने निकाला है आई इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, ये इसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 इंटू 2 50 अपान 101 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब हम 50 को 101 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये आएगा 0.49 आएगा, ठीक है। और जब हम इसमें प्लस करेंगे 15 प्लस 0.49 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 495 आता है, 15.495 आएगा और यही इसका अभिष्ट समानांतर माध्य होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये होता है पद विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटिन्यूस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का सवाल आता है, पद विचलन विधि आता है या विचलन विधि आता है, तो आपको इस मेथड का उपयोग करते हुए ऐसे टेबल बना के आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए बनाने की, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो। माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आया होगा आपको तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।